और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले उस पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन अब इस आंदोलन को भड़काने वाले, इसे हिंसक बनाने वालों के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी का पहले दिन से यह कहना था कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। हालांकि कांग्रेस ने इससे साफ इनकार किया, लेकिन अब दो ऐसे वीडियो प्रमाण सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस के नेता आंदोलनकारियों से थाने से लेकर पुलिस की गाड़ी तक को आग लगाने को कह रहे हैं, उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला मामला शिवपुरी के करेरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक का सामने आया, जिन्होंने लोगों को थाने में आग लगाने को कहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाने में आग लगा दो, थाने में आग लगा दो। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाने में आग लगा दो, थाने में आग लगा दो। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाने में आग लगा दो, थाने में आग लगा दो। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाने में आग लगा दो, थाने में। कांग्रेस पार्टी की विधायक शकुंतला खटीक, इनके सामने पुलिस अधिकारी हाथ जोड़ रहे हैं, इनसे शांति कायम करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार अपने समर्थकों से कह रही हैं थाने में आग लगा दो। 3-4 बार इन्होंने अपने समर्थकों से थाने में आग लगाने को कहा। पुलिस के सामने, पुलिस अधिकारी के सामने नारे लग रहे हैं, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन ये खुद क्या कर रही थी, कोई इनसे जरा ये पूछे। अपने समर्थकों को खुलेआम पुलिस के सामने थाने को आग लगाने की ये कहती दिखाई दे रही हैं कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक। एक के बाद एक कई बार शकुंतला खटीक अपने समर्थकों से कहती हैं थाने में आग लगा दो। अपने बचाव में इनका कहना यह है कि पुलिस ने धक्का मुक्की की इनके समर्थकों के साथ, इनका चश्मा गिर गया। इतनी बड़ी बात हो गई कि इसके बाद इन्होंने गुस्से में अपने समर्थकों से थाने में आग लगाने के लिए कह दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त किसान आंदोलन की आंच में जल रहे हैं और उसके पीछे ऐसे ही कई सारे उकसावे सामने आ रहे हैं। अब एक दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इसमें रतलाम के कांग्रेस नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ आपको दिखेंगे और ये सरेआम पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले करने के लिए कहते हैं। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देखना। कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं है। और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों की जवाबदारी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और जो डर लगे वो आदमी कर रहे, साफ सुथरी बात है। तो आप सब लोग ये किंतु परंतु वाले शब्द निकाल दो, जंग में सब जायज है। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देखना। कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं है। और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों की जवाबदारी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और जो डर लगे वो आदमी कर रहे, साफ सुथरी बात है। तो आप सब लोग ये किंतु परंतु वाले शब्द निकाल दो, जंग में सब जायज है। डीपी धाकड़ रतलाम में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं जंग में सब जायज है। ये किससे जंग लड़ रहे थे? इससे पहले इंदौर में कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी की हरकत कैमरे में कैद हुई थी। जीतू पटवारी किसानों को भड़का रहे थे। वहीं खरगोन में कांग्रेस के विधायक सचिन यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंचे और सब्जियां उठा उठाकर सड़क पर फेंकने लगे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं साफ साफ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को उकसा रहे थे, पीछे से इस आग को हवा दे रहे थे, हिंसा करने के लिए उतारू भीड़ को बार बार प्रेरित कर रहे थे और यहां तक कि खुद लोगों का, गरीब किसानों का, जिनकी पैरवी करने का नाटक इन्होंने किया, उन्हीं का सामान उठा उठाकर सड़कों पर फेंका, जबरदस्ती बाजार बंद करवाए। मंदसौर से हमारे साथ पुष्पेंद्र वैद्य हैं। पुष्पेंद्र, ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दिन से कही थी जब मंदसौर में आंदोलन शुरू हुआ था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश है। किस हद तक है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कुछ प्रमाण तो सामने आ रहे हैं। 4 लोग कांग्रेस पार्टी से सीधे जुड़े हुए, साफ लोगों को उकसाते हुए, हिंसा के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सौरव, जिस तरह से पहले ही दिन से जब ये वायलेंस की घटनाएं सामने आई थी
तो तभी से मुख्यमंत्री और सरकार का ये साफ तौर पर कहना था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए कहा था कि ये जो पूरा वायलेंस हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का हाथ है। अब धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह से आग में घी का काम ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये विधायक हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और जनप्रतिनिधि हैं। इनकी एक आवाज़ पर जनता कुछ भी कर सकती है। ऐसे में, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर और इस हालात में, जबकि पूरा मध्य प्रदेश सुलग रहा है, ऐसे में इनका ये बयान, कार्यकर्ताओं को ये कहना कि आग लगा दो, जला दो, थाना जला दो, गाड़ियां फूंक दो, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि जो वायलेंस है उसमें जो एक हाथ है वो कांग्रेस के नेताओं का हो सकता है। साफ तौर पर दिखाई देता है। जिन 3 विधायकों के वीडियो सामने आए हैं, साथ ही रतलाम के जिला पंचायत उपाध्यक्ष का जो वीडियो आया है उसमें मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। तो ये अब चीज़ें साफ हो रही हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस के नेता किस तरह से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि जैसे जैसे आंदोलन काबू में आ रहा है, हिंसा धीरे धीरे थम रही है, इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं इन पर भी कोई कार्रवाई हो, सब जेल के अंदर जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के केंद्र में किसान मजदूर संघ है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार उर्फ काका ने कहा है कि किसान हिंसा नहीं करता, जो भी आगजनी हुई है वो असामाजिक तत्वों का काम है। उनसे बात की इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार जी उर्फ कक्का जी, जो कि किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंदसौर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके केंद्र बिंदु एक तरह से। सर, आखिर क्या मांग है जो कि इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, हमारी केवल 2 ही मांगें हैं। किसानों को उसकी फसल का लागत मूल्य के आधार पर 50% लाभकारी मूल्य दिया जाए, जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र वादा नंबर 4 में लिखा है। और दूसरी है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसका आंशिक भाग जिसमें किसान पेंशन वगैरह है वो हम चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, अकेले मंदसौर में फायरिंग हुई है पर पूरे मध्य प्रदेश में मूवमेंट चल रहा है। इसके पीछे शिवराज सिंह जी चौहान के 11 वर्ष का कुशासन है। इस 11 वर्षों में किसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है, शोषित हुआ है, दंडित हुआ है, अब परास्त हो गया है। परास्त की स्थिति में किसान केवल 2 ही काम करता है, या तो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, या फिर आंदोलन करता है। तो हमने एक योजना बनाई कि हम पहले मालवा प्रांत में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, क्योंकि 2 महीने का हमारे यहाँ फसल का अंतर होता है। मालवा प्रांत 2 महीने पहले फ्री हो जाता है और महाकौशल 2 महीने बाद। तो सेकंड फेज में महाकौशल प्रांत जो हमारे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है उसमें मूवमेंट पर चल रहा है, उसको तेज करेंगे। तो लेकिन ऐसा देश में कम देखने को मिलेगा कि कोई किसान आंदोलन हो, उसमें डीएम को मारा जाए, बसों में आग लगाई जाए। ये सारे लोग किसान तो नहीं हो सकते ना? नहीं, किसान को मैंने कहा कि वो 2 ही काम करता है, या तो खुद मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, वो क्या मरा है किसी को। जब हमारे 6 किसान पर डे सुसाइड कर रहे हैं, 3000 किसान अभी सुसाइड कर चुके हैं, तो वो तो उसकी मेंटलिटी नहीं है। पर इसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ जो कि सत्ताधारी दल ने करवाया। और ये जो उग्र हुआ है, इसके पीछे मुख्यमंत्री जी का एक षड्यंत्र है। उज्जैन में उन्होंने एक अपने ही अनुषंगिक संगठन को बुला के कह दिया कि मांगें मान ली गई, हड़ताल समाप्त। उससे आंदोलन उग्र हो गया कि आंदोलन हम कर रहे हैं और तुम किसी और व्यक्ति को बुला के जो आंदोलन में है ही नहीं और उससे बात करके आंदोलन समाप्त कर देते हो, तो उससे उग्र आंदोलन हुआ है। उसके परिणाम से ये फायरिंग हुई है। ये आपने सुना, ये वो शख्स हैं जो कि इस आंदोलन के केंद्र में हैं और इस आंदोलन को जीवंत करने वाले शख्स हैं। एक बार फिर हम पुष्पेंद्र के पास चलेंगे जो मंदसौर की सारे हालात आप तक पहुंचाते रहे पिछले कई रोज से। ये कक्का जी जो शख्स हैं पुष्पेंद्र, ये भी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि जो भी हिंसा हुई है वो किसानों ने की है। हालांकि ये इल्जाम लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने हिंसा प्रायोजित करवाई, लेकिन एक बात तो साफ है, इनकी मान लें या फिर जो कांग्रेस के विधायक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, किसानों ने हिंसा नहीं की, कोई ना कोई और है जिसने इस आंदोलन की आड़ लेकर इतना ज्यादा उपद्रव किया। पुष्पेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए पुष्पेंद्र से बात करेंगे, लेकिन आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इससे काफी कुछ साफ होता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। किस तरीके से कई राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधि तक, विधायक तक
वो लोगों को हिंसा करने के लिए साफ तौर पर उकसाते हुए दिखाई दिए। एक बार फिर हम पुष्पेंद्र के पास चलेंगे। पुष्पेंद्र, हम कक्का जी की बात सुन रहे थे, किसान मजदूर संघ के, और उन्होंने भी ये कहा कि किसान कभी इस किस्म की हरकतें नहीं करता कि वो आगजनी करे या मारपीट करे या किसी कहीं बाजार बंद कराए। ये सब कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, जो कक्का जी हैं उनसे हमारी आंदोलन के शुरुआती दौर जब था तभी उनसे हमारी बात हुई थी। तब से वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि किसान कभी भी इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उपद्रव हो रहा है, वो कभी भी किसान नहीं कर सकता है। उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले से ही एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो कि इस आंदोलन से जुड़ गए हैं और आंदोलन को टूल बनाकर, आंदोलन के बहाने वो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने साफ तौर पर, कल जब उनसे मेरी बात हुई थी तब भी उन्होंने ये साफ किया था कि अगर इसी तरह का आंदोलन चलता रहा, हिंसा फैलती रही, तो वो खुद अपने संगठन को इस आंदोलन से विड्रॉ कर लेंगे। और साफ तौर पर ये उन्होंने कह दिया था कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ये कोई साजिश का हिस्सा है और यही वजह है कि इस तरह का जो आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें किसान साथी नहीं है। किसान साथी तो हमेशा एक दायरे में। अच्छी बात पुष्पेंद्र ये है, आपने भी वहां से बताया कि आज ऐसी कोई बहुत ज्यादा हिंसा की वारदातें सामने नहीं आई हैं। धीरे धीरे सरकार भी जो है वो अब प्रोएक्टिव हुई है, किसानों से बात कर रही है और किसान भी अपना आंदोलन धीरे धीरे थोड़ा शांत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस पिछले 2-4 रोज में जो भी हिंसा हुई, इसके पीछे कौन है, कौन सी पार्टी के नेता हैं, कौन लोग हैं, सरकार को इसकी जांच करके उन सबको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। शुक्रिया आपका।